सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 4 साल बाद देश में CAA लागू कर दिया है। कानून का नाम है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। एक्चुअली ये कानून लोकसभा और राज्यसभा में 2019 में ही पास हो गया था, लेकिन भारत में इस कानून के खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, आंदोलन हुए। दिल्ली के शाहीन बाग में 100 दिन तक इस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुआ। इसीलिए इस कानून को लागू होने में देरी हो गई। अब ठीक चुनाव से पहले कानून लागू किया गया है और ये एक पहला ऐसा कानून है जिसे लागू होने से पहले पूरे देश में बहुत कड़ी सुरक्षा का प्रबंध सरकार ने किया है। जैसे कि राम मंदिर का फैसला आया था, कुछ दिन बाद ऐसे ही देश में सुरक्षा की गई थी। ठीक वैसे ही जैसे किसी दूसरे देश के खिलाफ वॉर के वक्त होता है, लेकिन यहाँ तो सब अपने ही है, अपना ही देश, अपने ही लोग और अपने लिए ही कानून। और जैसे ही ये कानून लागू किया गया, उसके साथ ही भयानक अफवाहों का दौर शुरू हो गया। अफवाहें फैलाई जा रही है कि इस कानून के लागू होने से इंडियन मुस्लिम्स की सिटीजनशिप छीन ली जाएगी और मुस्लिम सेक्शन को भड़काया जा रहा है। कहते हैं कि आधा सच झूठ से भी खतरनाक होता है और सच जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। 11 मार्च 2024 में CAA इम्प्लीमेंट हुआ। इस एक्ट के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बुद्ध, पारसी, ईसाई और जैन धर्म के लोगों को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। क्योंकि तीनों देश में समाज के लोग बहुत ही कम हैं, इसीलिए ये अल्पसंख्यक माने जाते हैं। और CAA के हिसाब से जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं, उन्हें मोदी सरकार इंडियन सिटीजनशिप दे देगी। ये तीनों देश मुस्लिम कंट्री है और इसीलिए इन अल्पसंख्यक समाज पे अत्याचार होता रहता है। उन्हें उनकी राइट्स नहीं दी जाती, ना तो वो अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं और तंग होके ये लोग भारत भाग आते हैं। अब तक 1972 से लेके 2011 के बीच टोटल 18,74,000 पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से लोग भारत आ चुके हैं। अब इसमें से कितने मुस्लिम्स हैं और कितने नॉन मुस्लिम्स और हिंदू है, ये इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स है, उन्हें CAA के चलते इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। उन्हें पहले गवर्नमेंट वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, फिर ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बट सिर्फ यही धर्म के लोगों को क्यों इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, मुस्लिम्स को शामिल क्यों नहीं किया गया है? देखिए, ये तीनों देश मुस्लिम देश है। पाकिस्तान में 97%, अफगानिस्तान में 99.7% और बांग्लादेश में 91% मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम्स मेजॉरिटी में रहते हैं, तो ऑफ कोर्स उनके ऊपर कोई अत्याचार धर्म के नाम पे जोर जबरदस्ती नहीं होती होगी। वो वहाँ कंप्लीटली सेफ है, इसीलिए मुस्लिम्स को इसमें शामिल नहीं किया गया है और उन्हें इंडियन सिटीजनशिप की जरूरत भी नहीं है। और आप खुद ही सोचिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान वाले मुस्लिम्स को इंडियन सिटीजनशिप क्यों चाहिए होगी और भारत भी उन्हें अपनी सिटीजनशिप क्यों देगा? ये एक्ट सिर्फ उनके लिए है जिन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, जिन्हें सताया जा रहा है, और उनकी जान बचाने के लिए ये कानून लागू किया गया है। और इस कानून से भारत में ऑलरेडी रह रहे लोगों की नागरिकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये एंटी मुस्लिम लॉ नहीं है, इससे किसी भी मुस्लिम की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। लेकिन खबर आने के बाद सबसे ज्यादा सेलिब्रेट बंगाल की बटुआ कम्युनिटी कर रही है। ये वो कम्युनिटी है जो नॉर्थ पाकिस्तान से बिलोंग करती है और बांग्लादेश बनने के बाद ये भारत आए थे। आपको हैरानी होगी सुन के कि मटुआ कम्युनिटी के 30 लाख लोग बंगाल में हैं। ये सिर्फ बंगाल की बात है, ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जो भारत में भाग कर आए हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो CAA को वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होने देगी। इसके साथ केरला के मुख्यमंत्री भी इसके अगेंस्ट है। शॉकिंग बात तो ये है कि विरोध भी वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने ना जाने कितने लाख रोहिंग्या को गैर कानूनी तरीके से भारत में बसा दिया है। वो रोहिंग्या जिनका ना जाने कितने अपराध सामने आए हैं। इसीलिए जो भी CAA का विरोध कर रहे हैं, ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि किसी बात के बहकावे में आकर उन लोगों पे जुल्म ना करें जिनके लिए भारत ही सहारा है। उम्मीद है CAA को लेकर आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। बाकी आपकी CAA पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।